बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरऊं सुनहु कथा भगवंत। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सभी को जय श्री राम। श्री न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ इस कथा का श्रवणपान करते हैं और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। तो कथा निरंतर इसी समय पे चलती रहेगी और आप सभी लोग इसका आनंद लेते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सब ने सुना कि श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम जी से पंचवटी में बैठकर पूछते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु भगवान की चरणों की सेवा कर सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें। और प्रभु हमें ये बताइए कि माया के बारे में बताइए, ज्ञान के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। ये प्रश्न किसने किया? श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी से किया। भगवान राम ने कहा, मैं थोड़े में समझाऊंगा नहीं, मैं बुझा कर कहूँगा। थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, और कहते हैं सुनहु तात मति मन चित लाई। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि समझने में और बुझाने में क्या अंतर है। कहते हैं समझने और बुझाने में यही अंतर है कि विस्तार से यदि कोई बात कही जाए तो समझाना है, विस्तार से कही जाए तो उसे समझाना कहते हैं, और थोड़े में ही कह दिया जाए तो उसे बुझाना कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, लक्ष्मण जी ने पहले पूछा था, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। सबसे पहले ज्ञान विराग के बारे में पूछा है। पहले ज्ञान बताएं, फिर विराग, फिर माया। लेकिन राम जी ने क्या बताया? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं अरु मोरु तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं, मेरा, तू और तेरा, यही माया है। इसी का नाम है माया। मैं। कुछ लोग अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं कि मैं हूँ, यानी अहंकार। ये मेरा है, ये मैं हूँ, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। यही माया है। कहते हैं कि हमने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। इस माया ने
माया ने पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है। भगवान सबसे पहले माया का वर्णन करते हैं। पहले तो लक्ष्मण जी ने क्या पूछा था? ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में बताइए। लेकिन राम जी ने माया के बारे में इसलिए बताया कि ज्ञान होने के बाद फिर माया दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए अगर सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार का कोई वर्णन करे तो उसका क्या लाभ है? वो कैसे कर सकता है? उसी प्रकार संसार में मेरा भर ही माया नहीं है, मैं भी माया है। जैसे मैं कहते हैं ना कि ये जो संसार में मेरा भर गया है, भरा है, वही केवल माया नहीं है, मैं भी माया है, मैं भी माया है। लेकिन प्रश्न उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ तो माया कैसे? अब आप इस भाव से समझिएगा, इस तरह से समझिएगा कि जैसे आप रात में आप बिस्तर पे सोए होते हैं पर स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपको दिखाई देता है अपने ही जैसा, आप अपने आप को ही स्वप्न में देखते हैं और स्वप्न में जो दिखता है वही माया है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि मैं नदी में बहता हुआ जा रहा हूँ, मैं बड़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, मैं वहाँ से गिर रहा हूँ, अनेकों प्रकार के स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो जो दिखता है वही माया है और जो देखता है वही ब्रह्म है। इसलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही माया हूँ। जो स्वप्न में दिखाई देता है जो पुरुष, वही माया है और जो देखता है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। मैं अरु मोर तोर तय माया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो मैं कह के अभिमान करते हैं। मैं मतलब अहंकार, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। अहंकार, देखिए ये शरीर क्या है, कब इस शरीर से प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। जब तक प्राण है तब तक आप कुछ भी कह लीजिए, जिस क्षण ये प्राण निकलें उसी क्षण आप किसी काम के नहीं रहेंगे। और उस समय आपको 4 लोग आएंगे, उठाएंगे, शमशान तक ले जाएंगे, चिता पर जलाएंगे और जब चिता जल चुकी होगी तो आप राख बन जाएंगे। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो एक दिन छोटे से घड़े में आ जाएंगे। छोटे से घड़े में उनकी राख रख दी जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अहंकार मत करो। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, अंत सबका एक जैसा होता है। सबको जाना पड़ता है और सबको उसी चिता पे, उसी लकड़ी पे आग लगा दी जाती है और वो समाप्त हो जाता है। राज राज रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कहते हैं कोई चाहे जैसा हो, राजा हो, रंक हो, सबको जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिए, अहंकार मत करिए। अहंकार करने वाला व्यक्ति एक दिन खाक में मिल जाता है। इसलिए भगवान के नाम का जप करते हुए अपने जीवन को बड़े आनंद पूर्वक भगवान के नाम के साथ भगवान का नाम जोड़कर अपने जीवन का यापन करिए। आप सब कुछ करिए, बड़े बन जाइए, परंतु बड़े बनने का अहंकार मन में कभी ना आए। और मन में यदि ये भाव होगा कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, तो आपके भीतर अभिमान नहीं आएगा। इसलिए निरंतर प्रभु का ध्यान करते रहिए। ज्ञान मान जह एक हो नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि।
जिसके मन में समता भाव आ जाए वही ज्ञानी पुरुष है। कौन कह रहा है? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि माया तो वो है जो स्वप्न में सोया हुआ पुरुष है, जो देखता है अपने आप को वही माया है, जो दिखता है वो माया है और जो देखता है वो ब्रह्म है। और कहते हैं जिसके मन में समता आ जाए, जिसके मन में समता का भाव आ जाए वही ज्ञानी पुरुष है, वही ज्ञानी है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। जैसे आभूषण पहनते हैं, आभूषण में क्या कान का होता है, नाक का होता है, गले का होता है, पर वो होता एक ही है। चाहे कान में बना के पहनिए, गले में मंगलसूत्र पहनिए या हाथों में कंगन पहनिए, पर वो बनता किसका है? सोने का बनता है। उसी प्रकार कहते हैं सबके भीतर प्रभु ईश्वर समाये हुए हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। इसी को ज्ञान कहते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान ही समाये हुए हैं, सब में ईश्वर व्याप्त हैं, यही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीन गुण यानी सत रज तम, तीनों गुण उत्पन्न होने वाले विकार से स्वयं को विरक्त रखने का नाम ही वैराग्य है। ईश्वर जीव का भेद भगवान बताते हैं कि ईश्वर में और जीव में क्या भेद है। माया ईस न आप कहूँ, जान कहीं सो जीव। कहते हैं जो माया ईश्वर और अपने आप को जाने वही जीव है। जो अपने आप को, माया को और ईश्वर को ना जाने वही जीव है। अंत में प्रभु ने कहा है ता जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। मैं तो केवल, भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ, भक्ति से ही मुझे वश में किया जा सकता है। भक्ति और प्रेम से मैं बस में आ सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी से, प्रभु ने लक्ष्मण जी के संशय को दूर किया है। जो प्रश्न थे उन्होंने बड़े संक्षेप में उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया। इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रहकर सत्संग करते हैं। क्या करते हैं? राम जी और लक्ष्मण जी के साथ सत्संग चल रहा है। इसका आशय यही है कि हमें भी इस मनुष्य, इस पंचवटी रूपी जो शरीर है, इसमें रहते रहते सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। सत्संग जो निरंतर करता रहता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो जीवन भर आनंदित रहता है। साधक ने गाया है सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, संगत से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, सत्संग वो गंगा है,
इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में। इस ज्ञान सरोवर में डुबकियाँ लगाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। आती हैं जगत जोगी जीवन को सजाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है। यदि कुसंग से बचना है तो केवल सत्संग करते रहो, केवल सत्संग करते रहो। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम जी से क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, सत्संग में लगे हैं। और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ वैसे ही कुसंग का आगमन हो गया। कुसंग कौन? सूप नखारा वन की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहीनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुग ले कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही कुसंग समाप्त, वैसे जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ ऐसे ही कुसंग का आगमन हो गया। रावण की बहन सूर्पनखा का कितना बढ़िया सत्संग चल रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने, राम और लक्ष्मण जी में सत्संग चल ही रहा था और सूर्पनखा आ गई। अब कोई कहे कि ये सत्संग के बाद तुरंत क्यों आई, सत्संग के बाद ही क्यों आई, ऐसा क्यों? कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि सत्संग के बाद ही कुसंग का आगमन क्यों हुआ। कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है। अब कोई ये कहे कि परीक्षा के बाद पढ़ाई के बाद परीक्षा ही क्यों होती है, तो ये पढ़ाई के बाद परीक्षा तो होगी, क्या होगा? ऐसे लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि जब कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। उसी प्रकार जो सत्संग में प्रवेश किया है, जो भगवान के भजन में प्रवेश किया है, जो भक्ति में प्रवेश किया है,
उसके बाद उसे परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी कि हमारा भक्त कितना पक्का है और क्या ये कच्चा तो नहीं है। इसकी परीक्षा भगवान, वो ईश्वर तो लेगा ही लेगा। जब सत्संग चल रहा था, यानी पढ़ाई चल रही थी, तो उसी समय परीक्षा लेने के लिए कि ये भक्त कच्चा है कि पक्का है, ये कैसा है, इसलिए उसी समय सूपनखा आ गई। ये परीक्षा है, सूपनखा आई है। सूपनखा का मतलब वासना, सूपनखा यानी वासना। एक बात और है कि सूपनखा उतनी सुंदर है नहीं जितनी वो बन कर आई है। अपना सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बनाकर जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण पंचवटी में हैं वहीं पर आ गई और आकर रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत प्रकार से मुस्कराने लगी। वचन तो एक ही बोली लेकिन मुस्कराई बहुत ज़्यादा। मुस्कराते हुए उसने कहा, तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। अब तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह क्या बात है, चलो राक्षस कुल में भी कोई ऐसा है जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है। बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की प्रशंसा हो, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जैसे कोई पुरुष नहीं है, जैसे उसने कहा आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, तब तक इस वाक्य के कहने के बाद ही तुरंत उसने क्या बोला, नमो सम नारी। कहते हैं तुम सम पुरुष, ब्रह्मा जी प्रसन्न, नमो सम नारी, और ना ही हमारे समान कोई नारी है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी माथा पकड़ लिए कि ये क्या बोल रही है। और क्या कहती है, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। ये संयोग हमने कब बनाया, मैंने कब लिखा। सूपनखा कहती है, ये ब्रह्मा जी ने लिख कर विचार करके ये सब कार्य किया है कि हमारे जैसा ना तो कोई स्त्री है और ना आपके जैसा कोई पुरुष है। ये ब्रह्मा जी ने विचार कर किया है। अब तो प्रभु श्री राम माँ जानकी की तरफ देखते हैं तो ये कौन है। सूपनखा कहती है, इनके लिए ब्रह्मा जी ने नहीं विचार किया था, नहीं लिखा था। और जनक जी महाराज भी जनकपुर में क्या कहते थे, क्या कहे थे, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। कहते हैं वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। अब तो ब्रह्मा जी विवाह तो उन्हीं का लिखते हैं जिसको वो प्रकट करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी भगवान को प्रकट कर नहीं सकते। भगवान कहते हैं भगवान को जो वो प्रकट नहीं करें तो लिखेंगे कैसे, इसलिए ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा। राम जी ने कहा, देवी तुम कुंवारी कैसे हो, जरा ये बताओ। सूपनखा बोली, मैं गई थी खोजने पर मेरे अनुरूप तीनों लोकों में कहीं नहीं मिला, कोई पुरुष नहीं मिला। राम जी ने कहा, तो अब क्या विचार है। वो सूपनखा कहती है कि मैंने तीनों लोकों में देख लिया, कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। राम जी कहते हैं अब क्या विचार है। कहते हैं आपको देखकर थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि विवाह कर लें, वो भी पूरा मन नहीं कर रहा है। सूपनखा कहती है, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देखकर अब जाके थोड़ा थोड़ा मन माना है, तो मैं चाहती हूँ मेरे संग विवाह कर लो। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। सूपनखा तो लटक गई पाँव पकड़ के।
पड़ गई पीछे, नहीं मेरे से विवाह करो। अब तो राम जी अपना जी छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी की तरह इशारा करते हुए कहते हैं कि जैसे आप कुंवारी हो उसी प्रकार वो भी कुंवारे हैं, जाओ उन्हीं से विवाह कर लो। और जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ी, लक्ष्मण जी की तरफ जा ही रही थी, लक्ष्मण जी ने देखा, सुंदरी कह के पुकार दिया, सुंदरी सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। जैसे सुंदरी कहा, अब तो शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हो गई कि मुझे देखे बिना सुंदरी कह रहे हैं, और जब देखेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे, वो तो मेरे पे तुरंत मुझसे विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ तब तक ही तुम सुंदरी हो, जैसे मैं देखूंगा तुम सुंदरी नहीं रहोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे पास क्यों आई हो? शूर्पणखा कहती है कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा विवाह क्यों करना चाहती हो? कहती है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी रानी बनकर रहना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं वो देख रही हो ना भैया को, मैं उनका दास हूँ, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। शूर्पणखा ने कहा ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की दासी वासी बनकर नहीं रह सकती। लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी के पास जाइए। गई राम जी के पास, राम जी ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर से राम जी के पास भेजा। इधर उधर आते जाते जैसे ही वो परेशान हुई, माँ सीता की तरफ दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी लक्ष्मण जी महाराज ने तलवार निकाली और उन्होंने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। लक्ष्मण अति लाघहु तेहि नाक कान बिनु कीन। जैसे ही माँ जानकी की तरफ दौड़ी, माँ जानकी डर गई और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और उसके नाक और कान दोनों काट दिए। किसी ने कहा नाक ही कान क्यों काटे, हाथ पैर काट देते। कहते हैं कि भगवान राम, श्री राम बार बार कह रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है, मैं विवाहित हूँ, पर वो सुनने के लिए नहीं तैयार है। कहते हैं कि जो कान अच्छी बातें ना सुन सके उस कान को काट देना चाहिए, और नाक कटी की आज के बाद तुम मुंह दिखाने योग्य नहीं है। ऐसा कृत करने के बाद किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकती। अब तो शूर्पणखा भागी भागी खरदूषण के पास गई और खरदूषण के पास जाकर कहती है कि ये मेरी हालत हुई। अब खरदूषण जो है वो पूरी फौज लेकर आता है। भगवान राम अकेले खरदूषण को समाप्त करते हैं। भगवान राम जी की ऐसी माया चली, ऐसी माया चली कि खरदूषण की जो सेना है सब में एक दूसरे बस राम को देख रहे हैं, एक दूसरे को राम में दिखाई दे रहे हैं और आपस में लड़ लड़ के मर गए। संकेत बड़ा अच्छा है। खरदूषण राग और द्वेष हैं। वासना में, यदि वासना में बाधा पहुंचने पर राग द्वेष हजारों बुराइयां लेकर आ जाते हैं, आक्रमण करते हैं, और अगर एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दे तो सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। खरदूषण की पूरी फौज एक दूसरे में भगवान राम को देख रही है और देख देख के पूरी फौज समाप्त हो गई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहि नहारा। भगवान राम की माया से पूरी फौज समाप्त हुई। खरदूषण को भगवान राम मारते हैं, मारकर समाप्त कर देते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। कहते हैं जो भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम के सहारे रहेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।